आज हम सीखेंगे सप्लाई और डिमांड को चार्ट पर अच्छी तरीके से पहचान के किस तरीके से बहुत परफेक्ट तरीके से एंट्री ली जाए और एग्जिट की जाए। साथ में मैं आपको एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, पूरा मार्केट का अगर आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ सप्लाई और डिमांड या सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी से ही बना हुआ है। आज हम जो सीखने वाले हैं उसमें से सबसे पहला होगा कि सप्लाई और डिमांड होता क्या है। साथ ही में हम जानेंगे कि आपको इस चीज को देख के क्यों ट्रेड करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि इसको हम किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करें। इसको बनाने का भी तौर तरीका होता है। बस ये वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरीके से ड्रॉ करना है ये आपको पता होना चाहिए, बेहद जरूरी है। और मैं अपना जो मेरा फेवरेट स्ट्रेटेजी है सप्लाई और डिमांड के ऊपर, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से देख के उसको मैं आपको समझाऊंगा। आइए एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सप्लाई और डिमांड होता क्या है, पहले तो ये समझना बड़ा आवश्यक है। तो देखिए, बड़ा ही आसान है कि सप्लाई का मतलब होता है एग्रेसिव सेलिंग, डिमांड का मतलब होता है एग्रेसिव बाइंग। मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है हम उस चीज को डिमांड कहते हैं। मार्केट जब वो जो एरिया जिस जगह पर बनता है, जिस जगह से मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, या तो हम उसको सपोर्ट कहते हैं या उसको डिमांड कहते हैं। और जिस जगह से मार्केट ऊपर से लेके नीचे आता है या सेलिंग होता है हम उसको कहते हैं सप्लाई। अब आप अगर देखेंगे तो ये जो वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, बिग प्लेयर्स एंटरिंग इनटू द मार्केट, ये चीज क्या है? देखिए, हम जो है हम है रिटेलर्स। रिटेलर्स के पास पैसे बड़े सीमित मात्रा में होता है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनके पास असीमित पैसा होता है। और आप जो मार्केट को नीचे से ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, ये असीमित पैसे के कारण होता है। यहाँ पे असीमित मतलब कितना? लगभग यहाँ पे 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक भी निवेश होता है। यहाँ पे कुछ हजार या लाखों की बात नहीं है, यहाँ पे हजारों करोड़ों की बातें हो रही है। तब जाके आपको एक कैंडल बनता हुआ दिखता है। तब बहुत सारे जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या बड़े बड़े ऑपरेटर जब एक साथ एक पॉइंट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब हमें इस प्रकार का मूव दिखाई देता है मार्केट में। तो ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, ये इन प्लेयर्स के कारण ही आपको दिखाई दे रहे हैं कि जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंट्री होती, जैसे ये छोटे, यहाँ पे सेलिंग जो थे वो छोटे प्लेयर्स थे, फिर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने बाइंग बाइंग साइड के बड़े प्लेयर्स ने मार्केट में अपना वर्चस्व बना के यहाँ से मार्केट को अच्छा खासा ऊपर लेके गए। यहाँ पे भी आप वही देख रहे हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे बड़े बायर्स आते हैं और मार्केट को एक लेवल तक ऊपर लेके जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बड़े प्लेयरों का एंट्री। और यहाँ पर मार्केट में हमेशा आपको दो प्लेयर्स हमेशा मिलेंगे, सेल करने वाले और बाय करने वाले। अब बस इतना ही जानना है, किस जगह पे बड़ी सेलिंग आएगी, किस जगह पे बड़ी बाइंग आएगी। उसको जानने के लिए हमें यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्मॉल कैंडल्स आर नॉट सप्लाई एंड डिमांड एरिया। इस बात को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से समझ जाइए कि कभी भी जो छोटे कैंडल्स आप देखते हैं मार्केट में जो बन रहे हैं, वो सप्लाई और डिमांड जोन नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पूरा एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स है। तो ये जो एरिया है, ये बड़े बड़े सप्लाई एरिया नहीं है, बड़े बड़े डिमांड जोन नहीं है। तो एग्जैक्टली सप्लाई और डिमांड जोन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इसका तात्पर्य हमारे दूसरे पॉइंट से है कि आपको सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्यों आपको सप्लाई और डिमांड पे ही ज़्यादा फोकस रख के आपको ट्रेड में एंट्री बनानी होती है। तो देखिए, उसका जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, उसका जो पहला तौर तरीका है, वही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है? वही जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जिस जगह से बड़े प्लेयर्स मार्केट में या तो खरीदारी करते या तो बिकवाली करते हैं, उसी जगह को, उसी एरिया ऑफ वैल्यू को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर
एक वाक्य लिखा है, डू यू वांट टू बाय हियर? किस जगह पे ये लिखा हुआ है? आप देखिए, यहाँ पर मार्केट पहले खुलता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर इस जगह पे मार्केट आपको एक जगह ठहरा हुआ दिख रहा है। और इस एरिया को अगर हम और फोकस करके देखें तो कुछ मार्केट इस तरीके से एक एरिया के अंदर पहले आके कंसोलिडेट हुआ है। अब कंसोलिडेशन को भी हम एक बेस मान सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट में वो कंसोलिडेशन कहाँ पे हुआ है। निचले स्तर पे, निचले स्तर मतलब मार्केट ऊपर से नीचे गिरा उसके बाद ऐसा एरिया बना, या आप देखेंगे तो यहां से मार्केट दोबारा ऊपर चढ़ा और यहां पे भी आपको एक एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों एरिया में फर्क है। फर्क क्या है? सबसे पहले समझिए कि इस एरिया को एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, जो नीचे बनता है, जिसको हम डिमांड जोन कहते हैं। ऊपर जो बनता है, ऊपर जाके मार्केट जब साइडवेज हो जाता है या मार्केट कंसोलिडेट करता है, उस एरिया को हम डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कहते हैं। अब इस मामले में आपको नीचे और ऊपर दोनों समान रूप से एक जैसा दिखाई दे रहा है, पर फर्क यह है कि मार्केट यहां पर पहले तो वेट कर रहा था, फिर यहां पर आप देखिए बड़े कैंडल्स बनने शुरू हो गए। अच्छा, मैं इन बॉक्सेस को अगर हटा देता हूं, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ाई किए थे? छोटे कैंडल्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर वो बड़े प्लेयर्स के एंट्री का एरिया भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे अचानक यहाँ पे बड़े कैंडल्स बनने शुरू हो गए, मतलब यहीं पे मनी पंप हुआ, बहुत सारा, बहुत अरबों रुपए यहाँ पे लगाए गए, तब जाके इतना बड़ा कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। अब इस हिसाब से चीज़ों को जब आप गिनना शुरू करते हैं, इस हिसाब से जब आप चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान होने लगती है। कि हमने सबसे पहले आपको एक सूत्र बता दिया कि जब मार्केट, देखिए बड़ा कैंडल कहीं पे भी नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि बड़ा कैंडल कहीं पे भी बन रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि अचानक आप वहां से एंट्री कर दे। आपको चार चीजें देखनी और समझनी पड़ती है, तो उनमें से ये एक चीज है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे लिए सवाल आता है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करें। सबसे पहले हम सप्लाई और डिमांड को, या उस जोन को, जोन का मतलब होता है पूरा एक एरिया। देखिए, सप्लाई और डिमांड कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होता है, वो पूरा एक एरिया होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्मुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के नाम से मैंने आपको बताया है। उसी पूरी एरिया को ही हम कहते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अब इस एरिया को ड्रॉ करने का जो सबसे सही तौर तरीका है, वो हमेशा दो तरीके से आता है, दो तरीके से आता है। इन दो तरीकों में आपको हमेशा दूसरा वाला तरीका ही चुनना सबसे ज्यादा बेहतर है। क्या चीज है वो? पहला तरीका कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है और सीधे सीधे फिर नीचे आ रहा है यहां से टकरा के, तो फिर ये एरिया पे आप ट्रेड करना अवॉइड करिए। या इसका विपरीत, अगर मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर एकदम से ऐसे मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको इस एरिया पे भी आपको ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। किस चीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए, किस पे आपको एंट्री बनानी चाहिए, वो है कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, जिस तरीके से आप यहाँ पर इस आकृति में देख सकते हैं कि मार्केट पहले ऊपर से लेके नीचे आया यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर जाता है, दोबारा मार्केट रिटेस्ट करने के लिए उसी लेवल के पास वापस आया। अब आप तैयार रहेंगे कि भाई ये एरिया का मतलब क्या है। अब एक्मुलेशन फेज मार्केट जैसे क्रॉस करेगा, हम यहां से फिर एंट्री बनाने के लिए हम तैयार रहेंगे। अब देखिए, इस एरिया में काफी उठक पटक है। कैसे? पहले मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। इसलिए हम इस एरिया के अंदर कोई कामकाज नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट पहले इस एरिया को छोड़ दे। कई बार होता है कि मार्केट इस एरिया के अंदर जब फंस जाता है, तो फिर मार्केट, माफ कीजिएगा थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया है वो, हाँ अब ठीक है, कि मार्केट कभी कभी इस एरिया के अंदर फंस जाता है और फिर यहां से मार्केट धीरे धीरे फिर नीचे जाने लगता है। इसलिए हम कंफर्मेशन के लिए एक्यूमुलेशन फेज, जब तक मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज से जब तक मार्केट ब्रेकआउट ना दे,
उसको तोड़ के मार्केट ऊपर की दिशा में ना जाए, तब तक हम इस एरिया को बहुत सावधानी से देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, पर एंट्री नहीं बनाने वाले हैं। इस तरीके से हम ये जो एरिया जो बन गया है, आप इसको कह सकते हैं ये पूरा है आपका डिमांड जोन। अब हम बात करेंगे सप्लाई जोन का। सप्लाई जोन भी सेम उसी प्रकार से है कि आप अगर यहाँ पे देखिए तो पहले मार्केट आपको यहाँ से खुलता हुआ देखा, पहले नीचे आया, फिर मार्केट दोबारा ऊपर गया और फिर देखिए ये दोबारा यहाँ पे टच किया, रिटेस्ट हुआ यहाँ पे। रिटेस्ट होने के बाद अब फिर मार्केट ने एकदम से सीधा सीधा खड़ी ढलान लगाया। अभी खड़ी ढलान लगाने के बाद हम मार्केट को कैसे जानेंगे कि हाँ ये रिटेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि मार्केट, मैं डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, सप्लाई जोन को तो हमने देख लिया, अब हम डिमांड जोन को दोबारा इस चार्ट से सीखेंगे। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, सीधा सीधा नीचे आया, ये भी एक पॉइंट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से इस रेंज को तोड़ के, किस रेंज को तोड़ के, ये जो कैंडल है इसको तोड़ के और नीचे चला गया, मतलब अभी तक हमारा डिमांड जोन बना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब मार्केट इस एरिया के पास आया, ठीक है, यहां से मार्केट ने, अब एक कैंडल नहीं है, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुकने का विचार कर रहा है। अब समझिए बात को, थोड़ी देर मार्केट रुकने का विचार कर रहा है और ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया है। यहाँ पर हमारे लिए समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट पूरे इस एरिया के अंदर, किस एरिया के अंदर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर मार्केट एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, मार्केट जमा होना शुरू हुआ। क्योंकि मार्केट में इस जगह को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि मार्केट इस एरिया में ज़्यादा देर रुकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, एक लेन पे है। फाइनली इस जगह से मार्केट को एक ब्रेकआउट मिलता है और फिर यही आपके लिए एंट्री पॉइंट का समय होता है। उसी प्रकार से जो हमने ऊपर जो सप्लाई जोन देखा है वो भी कुछ इसी प्रकार से ही रहेगा। आप देखेंगे तो मार्केट, ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया से जब मार्केट पूरी तरीके से निकल जाएगा तो ही आपकी एंट्री की जगह बनेगी। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे क्या सर हम लोग इस जगह से सीधा सीधा नीचे की तरफ नहीं जा सकते, या मतलब यही से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? किया जा सकता है, लेकिन आपने सुना होगा कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और उनको लगता है कि मार्केट एक बार अगर यहीं पे आ गया तो सीधा मार्केट में सेलिंग कर दो, मार्केट तो पक्का जाएगा ही। ये पक्का जाएगा, मन की बात, इन सब चीज़ों से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। जब तक मार्केट में आप एक पर्टिकुलर कंफर्मेशन के रूप में कोई चीज़ देखिए, एक तौर तरीके से मार्केट में कभी भी किसी भी जगह पे कंफर्मेशन नहीं बनता है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ इंडिकेटर्स का। कभी भी मार्केट में एक सिंगल इंडिकेटर से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, कम से कम दो इंडिकेटर का सहारा लेके सही कॉम्बिनेशन के साथ। अभी सही कॉम्बिनेशन समय के साथ समझ में आएगा। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहां पर दो चीज देख रहे हैं, एक सबसे पहले सप्लाई जोन, दूसरा हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेस को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए इससे पहले मार्केट इस जगह, मैं थोड़ा इसको यहां से हटा देता हूं, यहां पर देखिए मार्केट, ये जो जगह है, कौन सी जगह, ये जो जगह, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था एक दिन पहले। इसका मतलब है जब तक मार्केट इस एरिया को तोड़ेगा नहीं तब तक मार्केट में सेलिंग भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम इस पूरे एरिया को बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट करेंगे। जब तक ये एरिया पूरा नहीं निकल जाता तब तक हम एंट्री नहीं बना सकते, इसलिए हमारी एंट्री बिल्कुल इस पॉइंट पे बनेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स, देखिए कभी भी किसी को बहुत बड़े बड़े टारगेट के साथ नहीं आना चाहिए। हमारा टारगेट जितना बड़ा होगा हमारे मन में हलचल उतना ज़्यादा होगा। सही एंट्री पे, सही जगह पे जब आप टारगेट सेट कर देते हैं, एंट्री आपने सही ले लिया, टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखा, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का आपने रखा, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए, देखिए आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहां पे आपने बड़े बड़े ट्रेड्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया भाई, वहीं पे आपका नुकसान शुरू होता है। अगला चीज, कंसोलिडेशन जोन, या फिर जिसको हम एक्युमुलेशन जोन कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जोन या फेस कहते हैं, ये चीज बड़ा महत्व रखता है मार्केट में। तो हम इसको किस तरीके से जानते हैं और समझते हैं, सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं।
कि एक्युमुलेशन फेज या कंसोलिडेशन जोन को हम जानते कैसे हैं। उसको जानने का सबसे आसान तरीका होता है कि मार्केट आपको पहले तो एक लाइन लेंथ में जाता हुआ दिखेगा, फिर मार्केट आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखा। अब देखा जाएगा तो मार्केट ने यहीं पे, आप बहुत सारे लोग कहेंगे ब्रेकआउट मिल गया है। एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला है। वो इसलिए नहीं मिला है कि इस कैंडल के विक के अंदर दूसरा कैंडल एंड हुआ है, इसलिए यहाँ पे मिला नहीं। इसलिए हम लोग इस कैंडल को या फिर इस पूरे एरिया को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, और मार्केट जब तक ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, बस इसी जोन के आधार पे, इसी आकृति के आधार पे ही हम लोग मार्केट को ड्रॉ करते हैं कंसोलिडेशन जोन। मैं दोबारा आपको समझाता हूं। मार्केट यहां से सीधा 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 छोटे छोटे कैंडल्स बनाता गया, एक अचानक बड़ा कैंडल बना। हमारे लिए बड़ा कैंडल का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या बड़े प्लेयर्स का एंट्री करना। लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े कैंडल को जब तक दूसरा कैंडल ब्रेकआउट ना दे, हम तब तक विश्वास नहीं करते मार्केट पे। तो अगले कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसका बस इतना ही हमें चाहिए था, इतना ही हमें चाहिए कि मार्केट यहाँ से जब अब नीचे आ रहा है और यहाँ पर एक एरिया तो नीचे से बेस बन ही चुका है, इसलिए हमारा जो एक्युमुलेशन जोन होगा वो यहाँ पे होगा, या कंसोलिडेशन जोन। बस अब इस एरिया को मार्केट जब तोड़ देगा तो फिर हम एंट्री कर सकते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक तो पिछले दिन का जोन बना हुआ है, अगले दिन का भी बना है, अब हम फिर यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया ने आके मार्केट को आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब धीरे धीरे यहाँ से मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो यही आपकी एंट्री की जगह है। और एंट्री के बाद टारगेट कितना रखना है? सबसे अच्छा है कि आप परसेंटेज वाइज रख सकते हैं। आपको 5% चाहिए, 10% चाहिए, आपको जैसा भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से उसको रख सकते हैं, अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक दरख्वास्त है, एक इल्तिजा है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर बड़े टारगेट्स मत रखिए। हालांकि कई कबार होता है कि मार्केट बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको दे देता है, तो ऐसे टारगेट को हम कैसे जाने कि हमें कहां तक जाना है? क्या मार्केट फटाफट फटाफट हमें अपने टारगेट तक कहां तक हम पहुंच सकते हैं, वो जानने के लिए अब मैं आपको मेरे स्ट्रेटेजी पे लेके जा रहा हूं कि हमने एंट्री तो कर ली, हमारा टारगेट कितना होगा। आइए सीधे हम मेरे उस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं tradingview.com पे। यहाँ पर आपको इंडिकेटर के सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पर आप लिखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, माफ कीजिए, हाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल बाय चार्ट प्राइम, आप इसको क्लिक कर लीजिए। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब ध्यान से देखिए हमारा एरिया, अब ये बाय डिफॉल्ट इसका जो सेटिंग, पहले सबसे पहले सेटिंग पे जाइए, तो सेटिंग पे 130 यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें बस इसी को ही बदलना होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 130 आपको दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट आप इसको इसी को रखिएगा। आप चाहे तो आप इसको बदल के देख सकते हैं, आप पूरी तरीके से यहाँ पे इंडिपेंडेंट है कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदलना है। 130 बाय डिफॉल्ट है, मेरे हिसाब से 130 को आप सबसे पहले रख सकते हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी की बारी आती है। स्ट्रेटेजी हमारा क्या है कि हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन सबसे पहले फाइंड करना होता है। आप अगर इस एरिया को देखेंगे, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे एक एरिया बना चुका है, यहाँ पे एक एरिया बना चुका है मार्केट। अब ये जब एरिया मार्केट ने बना लिया है और उसके बाद हमारी एंट्री होती है यहाँ से। यहाँ से जब हमारी एंट्री होती है तब हम एंट्री के बाद आप इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करिएगा हमेशा, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट अभी किस एरिया के पास है, ये आपको समझ में आ जाएगा। या पहले अगर करना चाहते वो भी ठीक है, अब कम से कम आपको ये समझ में आ जाए कि मार्केट किस जोन के पास है। आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप इस इंडिकेटर को देख के आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे मार्केट ने बाय सिग्नल दिया तो आप यहाँ से बाय कर लेंगे आप जीत जाएंगे, नहीं। यहाँ से सेल सिग्नल दिया है, आप यहाँ पे सेल कर देंगे आप जीत जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
इसीलिए हम लोग हमेशा 2 चीज़ को क्यों मानते हैं? अगर एक इंडिकेटर ही आपको सही रास्ता दिखा देता तो पूरी दुनिया एक इंडिकेटर के पीछे भाग रही होती। नहीं तो फिर हमें प्राइस एक्शन को देखने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। इसलिए मैंने आपको सबसे ऊपर सर्वोच्च पद पर मैंने रखा है प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन देखने के बाद मार्केट जब नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ से हमारी एंट्री बनी। अब हम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मार्केट हमें ये बता सके कि किस जगह पे जाके बायर्स की एंट्री हो सकती है, संभावित विथ पॉसिबिलिटीज। तो ये जो आप ग्रीन डायमंड जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब मार्केट आ गया, हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। हम इस इंडिकेटर को कतई एंट्री पॉइंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इस इंडिकेटर को एग्जिट पॉइंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपको एक संभावित टारगेट समझ में आ जाए कि हाँ भाई, यहाँ तक मार्केट शायद नीचे उतर सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। रिवर्स करे, बहुत अच्छी बात है। रिवर्स ना करे, कम से कम आप अपने प्रॉफिट को बुक करके आराम से बैठे रहे होंगे। अब इसी एरिया को अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अब ध्यान से अगर हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन ज़ोन बन चुका है। मार्केट यहाँ से बड़ा कैंडल बनाया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे भी एक एरिया बना चुका है। थोड़ा-सा बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। इस एरिया को देखिए। अब मार्केट जैसे ही इस एरिया को क्रॉस करेगा, तोड़ेगा, कहाँ पे तोड़ेगा? तोड़ के मान लीजिए यहाँ से फिर मार्केट तोड़ देगा, तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी और हम दोबारा एंट्री होने के बाद फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा इस सप्लाई जोन तक कब तक पहुँचता है। जैसे ही टच कर जाएगा, डायमंड का आपको सिग्नल मिल जाएगा, आप वहाँ से एग्जिट कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस इंडिकेटर को हम केवल एग्जिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि एंट्री के लिए। एंट्री के लिए क्यों नहीं, मैं आपको वो भी बता देता हूं। कई बार होगा इस ट्रेड को या फिर इस इंडिकेटर को आप इस्तेमाल करने जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे बाइंग सिग्नल दे रहा है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया। थोड़ी देर बाद ये संभव है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए और ये जो सिग्नल है ना, ये जो आपको डायमंड यहाँ पे सिग्नल दिख रहा है, ये नीचे चला जाएगा तो ये डायमंड सिग्नल भी इसी के साथ नीचे चला जाएगा। तो आप कहेंगे ये तो रिपेंटिंग है। इसीलिए आपको बस एक टारगेट समझ में आने के लिए, जो मैंने तो आपको सबसे पहले कंसोलिडेशन एरिया दिखा दिया है या फिर एक्यूमुलेशन फेज मैंने आपको दिखा दिया कि ये एरिया एक बार टूट जाए, ये एरिया मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, तब जाके आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, संभावना है कि मार्केट और नीचे जाए, इसीलिए ही हमने इस जगह पे सप्लाई और डिमांड जोन बना के रखा है। ये हमारा जोन है, कंसोलिडेशन एरिया। अब जब तक इसको मार्केट क्रॉस नहीं करता है, हम तब तक यहाँ पर एंट्री के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से जब आप कोई भी चीज को रियाज करते हैं, साथ में एक इंडिकेटर आप लेना चाहते हैं और दोनों का सामंजस्य बिठा के जब आप ट्रेड के बारे में सोचते हैं, तब जाके आप एक अच्छे राह में, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के राह में आप चल पड़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।